बहुत ही सुंदर भजन हमको मन में बसा ली। अर्थात ये जो ओम नाम है परम पिता का निज नाम, जो उसका सत्य नित्य नाम है, उसको मन में बसाने की बात बताई जा रही है। तो मन में ओम नाम को क्यों बसाएं, उसका इस भजन में, भजन के जो अंतरे हैं, छोटा सा भजन है, उसमें उसके कारण भी बता दिए, हेतु लक्ष्य बता दिया कि क्यों मन में बसाओ। तो उसके कारण प्रथम तो बताया कि ओम नाम को मन में बसाने से ये जो तुम्हें प्रकृति का पाश, प्रकृति के पाश ने जीवात्मा को बांध रखा है। जन्म जन्मांतर से जीवात्मा प्रकृति के पाश में, प्रकृति के बंधन में बंध गया है, अज्ञानवश वो बंध चुका है। तो वो बंधन से मुक्त करने का उपाय क्या बताया जा रहा है? ओम। ओम नाम परम पिता का परमेश्वर के नाम से जुड़कर जब जीवात्मा ईश्वर से प्रीति जोड़ता है, तब परम पिता परमेश्वर उसको अपनी गोदी में बिठाकर इस प्रकृति के बंधन से उसको छुड़ा देता है। उसको अपने मन में बसाने से हमारे प्राकृतिक बंधन, ये जो जन्म जन्मांतर से आवागमन का चक्कर, जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना, एक शरीर छोड़ना, नया शरीर धारण करना, ये जो चक्कर चल रहा है, उस चक्कर को तोड़ने का उपाय ओम नाम। और दूसरी बात क्या बता दी कि ये जो ईश्वर से प्रीति करना, तो ये बड़ा कठिन है। निराकार है ना परमात्मा, दिख नहीं दे रहा, तो जो दिखता नहीं उससे प्रेम करना कठिन लगता है, सबको कठिन लगता है। तो क्या बता दिया, उस परम पिता परमेश्वर के गुणों के माध्यम से उसने जो जो कार्य किए, उन कार्यों को देखते हुए उसकी अनुभूति करो। उसके गुणों को देखकर उससे जो लाभ ले रहे हो, जो प्रकृति के साधनों से मनुष्य लाभ ले रहा है, लाभ लेने वाले से तो मनुष्य को तुरंत से प्रीति हो जाती है ना। तो ईश्वर ने जो हमें साधन बना के दिए, जिन साधनों से हम लाभ ले रहे हैं, तो उन साधनों को देखो। जब उन साधनों को हम देखते हैं, तब तो फिर हाँ, ये सारा कुछ ईश्वर ने हमारे इतने साधन परम पिता ने हमें बना के दे दिए ना, तो उन साधनों के प्रति मानव को आकर्षण हो जाता है, मोह माया में बंध जाता है, आसक्ति हो जाती है। जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे भी आसक्ति हो जाती है, और जो चेतन पदार्थ दिए, माता पिता पति पत्नी संतान गुरु आचार्य मित्र यार आदि, सबसे उसको मोह बंध जाता है। तो ये जो बताया जा रहा है कि ये जो मोह है भौतिक, चेतन और जड़ दोनों का, वो झूठा है। झूठा अर्थात सपना, अनित्य है, थोड़े समय के लिए है, स्वार्थ तक है, इसका कोई सुख अधिक नहीं है, लंबा नहीं चलेगा, ये तुम्हें इन बंधनों से छुड़ा नहीं पाएगा। इसीलिए इनसे मोह, ये जो मोह आसक्ति हो जाती है, जीव चाहता भी नहीं पर हो जाती है। तो वो जो उसको मोह हो जाता है, मोह माया में जो फंस जाता है, तो उस मोह माया से जो छूटने का उपाय, वो भी ईश्वर ओम, उस मोह माया से छुड़ाने का भी उपाय यही ओम नाम है। जब ओम से परमपिता परमेश्वर से वो नित्य है ना, उसका प्रेम, उसकी मित्रता, उसका सब पदार्थों का प्रेम, और ये स्वार्थी जो ये हमारे रिश्ते नाते हैं, उन दोनों की जब वो तुलना करता है, फिर उसको समझ आता है हाँ, इनसे प्रेम कर्तव्य निभाना है, नफरत नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, भागना नहीं, अपने कर्म कर्तव्य कर्मों से भागना नहीं सिखाया जा रहा है। अर्थ का अनर्थ हमें नहीं लेना, कर्तव्य तो करना, पर निरासक्त होके, आसक्ति नहीं, मोह में बंध नहीं जाना कि बस ये तो मुझे करना ही है, फिर सामने वाले की मैं हानि भी करूँगा पर ये करूँगा नहीं, वो नहीं, ये मोह है
कि मुझे तो ये क्या करूं, मुझे तो ये करना है, फिर मैं किसी और को भी क्या भी उसका कितना भी हानि कर दूंगा तो चलेगा। तो ये है मोह। मोह मत रखो, बस कर्तव्य निभाओ। तो ये भी कर्तव्य निभाएंगे हम, जैसे हो रहा है ईश्वर निभा रहा है हम भी निभाएंगे ना। वो सत्यता से न्याय से कर रहा है ना, वो किसी को दुख पहुंचा के, किसी का शोषण करे, किसी का छीना झपटी करके वो नहीं करता। वो सब सत्यता से आराम से संचालन करता है। हम भी आराम से जो जो हमें कार्य हमारे जिम्मे हैं, हमने लिए हैं या हमें दिए गए हैं, उनको हम सत्यता से, प्रेम से, आसक्ति रहित होकर के निभाएं। तो फिर हम सारे दोषों से भी रहित हो जाएंगे ना। फिर हमें कोई बातों से हमें सीखना है। आगे हम इसी बात पे आएंगे। और जो अंतिम इसका भजन में जो बात सिखाई गई कि ओम से प्रीति करने का एक और लाभ है। सबसे अधिक लाभ क्या बता दिया पता है? उसका ये सबसे अधिक लाभ है कि जो मानव है, जो इस संसार में रहते हुए दोषों से, विकारों से, त्रुटियों से युक्त हो जाता है, तो जब ईश्वर को, ईश्वर के नाम को अपने हर एक श्वास में, सांसों की माला बता दिया, मतलब प्रत्येक सांस में अब ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, अनुभूति होगी उसको कि ना, हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति जब वो कर रहा है, तब क्या होगा? वो दोषों से दूर हो जाएगा, विकारों से वो हट जाएगा। वो ऐसे जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी जन है, जब अध्यापक नहीं होता तो क्या करते हैं? खूब सारा शोर मचाते हैं, मस्ती करते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते हैं। अध्यापक के आते ही सब एकदम शांत मौन हो जाते हैं, एकदम से चतुर सयाने चुपचाप शोर मचा रहे थे। तो मनुष्य की भी यही स्थिति है। जब वो ईश्वर को अपने समक्ष हर सांस में, हर पल में वो अनुभूत करता है, तब तो वो शोर मचाना अर्थात कोई गड़बड़ी नहीं करता। सब कुछ अच्छी तरह से, सत्यता से, न्याय से, कर्तव्य समझकर प्रेम पूर्ण करता रहेगा। और अगर उसने ईश्वर को भुला दिया, ईश्वर को मन से भी हटा दिया, ध्यान से हटा दिया, बस फिर ये मोह माया में फिर बंध जाता है ना, आसक्ति हो जाती है। फिर उसको किस एक चीज़ से आसक्ति है तो फिर दूसरे का वो अन्याय अवश्य करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक से आसक्ति है ना। दोनों से आसक्ति अगर नहीं रखेगा, न्यूट्रल, जिसको क्या इंग्लिश में एक शब्द है न्यूट्रल, अर्थात तटस्थ, न इससे मोह न इससे मोह, दोनों से मोह नहीं है, तो सत्यता से कर्तव्य निभाएगा, इसके प्रति भी कर्तव्य निभाएगा, इनके प्रति भी, दोनों के प्रति तटस्थ रहेगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे ईश्वर तटस्थ है, सबका अच्छी तरह से संचालन करता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता और कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको किसी से आसक्ति नहीं है, ना उसको कोई प्रिय और ना कोई उसको अप्रिय, समतापूर्ण सारे कार्य करता है। तो हम जो ये संचालन की बात कर रहे हैं, अब हमारे शब्द तो है ही, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं वो ही सुनाते हैं, पर वो अक्षर टू अक्षर, वर्ड बाय वर्ड जिसको कहते हैं ना, तो हमारे पास पुरानी पत्रिकाएं, बहुत जूनी पत्रिकाएं, आर्य समाज की, जो हमारा परोपकारी सभा अजमेर की, जो मैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो जिसका खुद स्वयं जिसका पाया रखा था, तो वो वहाँ से पुरानी बहुत ही पुरानी, करीब मैं बताऊँ तो 40 वर्ष पुरानी, इतनी पुरानी, जो विद्वानों के उसमें वेद मंत्रों का व्याख्यान बताई है। तो मैं जब कई बार, मुझे जब भी समय रहता है, बस मेरा तो एक ही कार्य है, कुछ न कुछ स्वाध्याय करना। तो वो पत्रिका जब मैं पढ़ती हूँ, इतना आनंद आता है। और ऋषि मुनियों के शब्द, तो कई बार उनके शब्द इतने सटीक और इतने लाभदायक होते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना वर्ड टू वर्ड व्याख्यान करना तो इन ऋषि मुनियों का ही काम है। तो उनको हम वर्ड टू वर्ड आज सुनते हैं। तो क्या बताया? उस समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने हारे परमालक परमात्मा के साथ हम सब
हमारे अंदर बैठी आत्मा के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ का जो जुड़ाव है उसको निरंतर जीवंत रखना है, तरोताज़ा रखना है, स्मृति में रखना है। तब हम समाज में और हर क्षेत्र में उसका लाभ निरंतर लेते और देते रहेंगे। परंतु परमात्मा के साथ जुड़ने का जो माध्यम है क्या? ध्यान रूपी मार्ग। जब उसमें विघ्न और बाधाएं निरंतर आती ही रहती है, इसके परिणाम से हमारे मस्तिष्क में, हृदय में उलझन का अनुभव होता है और फिर अविद्या से ग्रसित होकर व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है और फिर समाज में, धार्मिक स्थानों में अनीतियों का भोग हम बनते रहते हैं। ये सब मानव सर्जित संजोग हैं, क्योंकि समाज में अधिकांश वर्ग के साथ जूझने का कोई स्वभाव ही नहीं। वो सात्विक लोग इन बाहरी दाव पेचों से परे हैं। वे अंतर्मुखी स्वभाव के दाव पेचों से रहित हैं। लोगों ने, देखिए अब ये मुख्य बात, लोगों ने परमात्मा के साथ का नाता हेतु लक्ष्य के बदले मात्र विधि लक्ष्य धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण निर्बल कर दिया और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारी आध्यात्मिक कड़ी निर्बल, कमजोर हो चुकी है। इसीलिए ये अनीति, ये स्वार्थ भावनाएं प्रबल हो जाती है। कितनी स्पष्टता से, कम शब्दों में कितना बड़ा पूरे जीवन का मानव का जो सोच बन गई है, जो उनका व्यवहार में दोष बन गए हैं, वो सारी बात बता दी कि क्यों दोष हो जाते हैं मानव को, क्यों वो भेदभाव करता है, क्यों आसक्ति, एक के साथ तो वो आसक्ति रखता है, एक का तो अतिशय लाभ करना चाहता है और एक की बहुत सारी हानि कर देना चाहता है। उसको ज़रा भी वो संकोच नहीं होता। तो क्यों? तो उसका कारण बता दिया, क्योंकि जो उपासना, अब जब ध्यान उपासना में बाधा आती है तो फिर व्यक्ति ईश्वर के गुणों से तो दूर हो जाएगा ना, सत्व प्रधान नहीं रहेगा, सत्वता नीचे दबता जाएगा और रजो और तमो ये दोनों गुण ऊपर उठते जाएंगे। जैसे जैसे सत्व दबता गया, रज और तम ऊपर उठता गया, वैसे वैसे अवगुणों से और अविद्या से मनुष्य ग्रसित होता जाता है। फिर स्वार्थ, वही लालच, वही लोभ, वही पक्षपात, वही एक के प्रति, हाँ इनका तो बड़ा भला कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने ठेका ले रखा है, इनका भला करूंगा। सामने वाले को भले कितनी भी तकलीफ आए, कष्ट आए, दुख आए, शोषण हो जाए, मेरे कर्म बने, वो सब चलेगा। वो नहीं, वो उसको भ्रांति है, मेरे कर्म नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर के लिए थोड़ी कर रहा, मैं तो इनके लिए कर रहा हूँ। कितनी बड़ी भ्रांति। अच्छा, इनका ठेका तुमको किसने दिया? किसने दिया? तुम्हें किसी ने किसी का ठेका नहीं दिया। जो जो कर्तव्य हैं, वो कुछ कर्तव्य हमने स्वयं अपनी इच्छा से लिए, बहुत अच्छी बात है। उन कर्तव्यों का हमें बड़े प्रेम से, आसक्ति रहित, सत्यता और न्याय से पूरे करने हैं। किसी को हानि न पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी का शोषण न हो, किसी को दुख न हो, उस प्रकार से कर्तव्य करना। वो चाहे अपना घर हो, नियम बदलते नहीं। भौतिक नियम भी यही है, ईश्वर का जो न्याय प्रणाली जो है ना, जो फल देता है सारे जीवों को, उनका भी यही नियम है। दोनों नियम एक जैसे, भौतिक नियम भी, भौतिकता में भी वही नियम काम आते हैं और ईश्वर के दरबार में वो भी वही नियम काम आते हैं। इसीलिए हमें नियमों को नहीं बदलना, हमें नियम को कभी नहीं बदलना। सबका ध्यान, सबका भला। एक छोटा सा दृष्टांत, सबको कैसे, सबकी खुशी का ध्यान रखना, ये सत्य घटना छोटी सी है, 2 मिनट में हम पूर्ण करते हैं। सत्य घटना है। जयपुर में एक बड़े सज्जन व्यक्ति थे, वो रिटायर्ड हो गए।
तो रिटायर्ड होके फिर उन्होंने एक बड़ा सा 400 गज का अपने लिए मकान खरीदा। उस मकान की यह विशेषता थी कि मकान के पीछे का जो भाग होता है उसमें बहुत बड़ा पुराना एक आम का पेड़ था। तो उसकी पत्नी को आम बड़े पसंद थे, तो उसने सोचा इतना बढ़िया मकान और तो कहाँ मिलेगा, बस उसने वो मकान खरीदा और 2-3 महीने हो गए वो उस मकान में रहने लगा। तो कुछ समय हुआ तो उसके मित्रजनों ने बोला कि आपने बढ़िया मकान लिया है, अच्छी बात है, ठीक ठाक है, कोई वास्तु दोष तो नहीं, तो फिर आपके लिए वो अच्छा रहता। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो फिर उन्होंने जो वास्तु के एक्सपर्ट दिल्ली में जो पिछले 30 वर्षों से जो यही कार्य करते थे, बड़े कार्य में दक्ष थे, उनको इन्होंने बुलाया। और वो दूसरे दिन जब आए तो एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने वो व्यक्ति गया। जब उनको लेके आ रहा था तो प्रथम तो उनको राजस्थानी बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाकर उनको भोजन करवाया और फिर अपनी घर की ओर गाड़ी को चलाने लगे। तो गाड़ी जब चलाते हैं साइड में हम, तो कई बार हम देखते हैं ना कुछ लोग ओवरटेक करने जाते हैं। तो उस एक्सपर्ट व्यक्ति ने देखा कि ये व्यक्ति क्या जो भी गाड़ी आती है ओवरटेक करने, ये उसको रास्ता दे देता है हर एक को। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने इससे पूछा व्यक्ति से, आप हर एक गाड़ी को ओवरटेक करने देने जा रहे हो, रास्ता दे रहे हो, क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए सर जी, ये जो पहले हमसे जाना चाहते हैं तो इनको हमसे बहुत ज़्यादा जल्दी होगी आगे जाने की, इनको शायद कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होगा। फिर जैसे और थोड़ा आगे चले तो सड़क थोड़ी सिकुड़ने लगी। जैसे घर शुरू होते हैं तो गलियां प्रारंभ होती हैं ना, तो एक गली थोड़ी प्रारंभ हुई तो एक बालक दौड़ता दौड़ता आया। तो इसने तुरंत ब्रेक लगा दी गाड़ी की, और ब्रेक लगा दी, वो बालक गया, फिर भी थोड़ी देर रुका रहा। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि अभी दूसरा भी कोई आएगा, निकलेगा, फिर चलते हैं। तो वास्तव में सच में ऐसा हुआ। इतने में थोड़ी देर में एक दूसरा बालक भी दौड़ता दौड़ता पीछे निकला। तब फिर उस एक्सपर्ट से रहा नहीं गया, फिर उससे पूछा, आपको कैसे पता चला कि दूसरा भी बच्चा आएगा? तो बोले, अरे सर जी, जब हम बचपन में खेलते थे तो हम जब ऐसे मस्ती में दौड़ते थे तो हम अकेले थोड़ी ना दौड़ते थे, हमारे मित्र भी हमारे साथ खेलते थे, वो भी हमारे पीछे भागते थे। तो मैंने सोचा इसका भी कोई मित्र होगा, वो इसके पीछे दौड़ता होगा, पीछे आ रहा होगा, इसका पीछा कर रहा होगा, इसीलिए मैंने खड़ी कर दी, बस वो भी निकल गया, अब हम चलते हैं, हमें क्या जल्दी है, अभी हम चलते हैं। फिर वो चले और थोड़ी देर बाद उनका बड़ा सा मकान, गेट खुला, वो वॉचमैन में खड़ा था, उसने गेट खोला। जैसे गेट खुला तो उस व्यक्ति ने देखा जो पेड़ था ना आम का, उसके पीछे से 7-8 पक्षी उड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि पीछे जो बच्चे हैं वो बड़े प्यार से आम तोड़ने आए हैं, अब उनको आम तोड़ के ले जाने दे। अगर हम गाड़ी से उतरेंगे और वो लोग हड़बड़ाहट में मालिक आ गया और डर के भागेंगे तो उनको चोट लग सकती है ना, तो बैठे रहो, थोड़ी देर हम गाड़ी में दोनों बैठे रहते, उन बच्चों को आम लेके जाने दें, फिर हम उतरते हैं। तब उस सर ने, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा, आप बुरा मत मानिए, मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। तो वो व्यक्ति बोला, क्यों सर जी, मेरे से कोई भूल हो गई? बोले, ना ना, आपसे कोई भूल नहीं हुई, पर आपको मेरे जैसे किसी भी वास्तुकार की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो वो बोले, पर आपने तो मेरा मकान अभी देखा ही नहीं, अभी आप अंदर गए नहीं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोले, मैं जब से आपसे साथ चल रहा हूँ, मैं आपका व्यवहार देख रहा हूँ। आप पूरे रास्ते में जितने भी लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं, आप ऐसा सोचते हो, आप उनका सोचते हो कि उनको देर हो जाएगी, उनको बहुत ही ज़रूरी काम है, उसको जाना जाए। फिर आपकी गार्डन में बच्चे आम चुराने आ रहे हैं, तब आप ऐसा सोचते हो और ऐसा बोलते हो कि बच्चे बड़े प्यार से आम लेने आए हैं, उनको कहीं चोट न लग जाए,
उनको आम लेके अपने घर जाने दो, फिर हम आराम से जाते हैं ना, हमको क्या जल्दी है। तो वो सर बोलते हैं जो व्यक्ति अपने से पहले दूसरे की खुशी का इतना ख्याल रखता है, न जान न पहचान, न सड़क वालों से जान पहचान थी, न बच्चों से, न उन किसी से, जो पराये आदमियों के भी, मनुष्यों के, प्राणी मात्र के खुशी का इतना ख्याल रखता है, उसके घर में, उसके आंगन में कभी कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। काहे का वास्तु दोष होगा? तो कहने का सार यह बात हमें क्या सिखाती है कि दूसरों का जो ख्याल रखता है, परायों का तो दूर की बात है, हम जिनसे लाभ लेते हैं, एक दूसरे से बरसों से जानते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम हो ही जाता है। जो जान पहचान बरसों से होती है तो प्रेम हो जाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भाव, प्रेम, सच्चा प्रेम, आसक्ति वाला नहीं, सच्चा प्रेम हो जाना चाहिए। तो सत्य घटनाएं, वेद के मंत्र, भजन, विद्वान, दर्शन, उपनिषद सब मिला के अंत में क्या सार मनुष्य को एक ही शिक्षा दी जा रही है, जियो और जीने दो। जैसे तुम अपनी खुशी का ख्याल रखते हो, तुम्हें समझ आता है, हाँ इस बात से देखो मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मुझे कितनी तकलीफ आती है, कष्ट आएगा ना। तो इस तरह से सोचना, हमेशा दूसरे का सोचना और किसी से तुलना न करना। वो महात्मा विदुर वाली बात, अब समय हो गए, अगली बार वो पक्का हम करेंगे, पक्का। बहुत ही सिस्टम, वो भी इतना रुचि वाला और ज्ञानवर्धक टॉपिक है, जिससे हमारी सारी भ्रांतियाँ, ज्ञान किस लिए होता है? भ्रांति दूर करने। तो हम ज्ञान सुनते सुनते भ्रांतियों को दूर करते जाएं, अपने आप में परिवर्तन लाते जाएं, सोचते जाएं, समझते जाएं, चिंतन मनन करके विकास, अपनी बुद्धि का, अपनी आत्मा का, हर बात का विकास जितना करेंगे हम लाभ में होंगे। आना हमारा सफल, जन्म सफल, आना सफल। ओम द्यौ शांतिरंतरि शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।